रंगों का त्योहार होली की सबसे स्पेशल रेसिपी गुजिया। तो आशूज़ कुकिंग मैजिक में आज मैं आशू आपको बताऊंगी परफेक्ट तरीके से गुजिया बनाना। गुजिया बनाने की सबसे नंबर 1 प्रॉब्लम होती है कि वो तेल में जाते ही फट जाती है, इसका डो खस्ता नहीं होता है और साथ में फिलिंग बराबर से नहीं होती। तो सारी शिकायतें आशू आज आपकी दूर करेगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो झटपट बनाते हैं गुजिया। यहाँ पे मैंने एक अच्छी फैली हुई परात ले ली है, थोड़ी बड़ी, और उसमें 1 किलो मैदा डाल दिया है। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे शुद्ध प्योर देसी घी 1 कप भर के, यानी कि दाल वाली करछी से 2.5 करछी हमने इसमें देसी घी डाला है। और मोए हमको देसी घी का ही करना है, किसी और दूसरे ऑयल का नहीं करना है। दोनों हाथ के बीच में हम थोड़ा सा मिक्सचर को लेंगे और खूब अच्छे से इस तरह से मलेंगे। अगर हमारा मोए अच्छा होगा तो गुजिया बहुत खस्ता बनेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सचर को हाथ में लेके हम बाइंड करके देखेंगे। अगर ये बाइंड हो गया बिल्कुल इस तरीके से, तो हमारा मोए बिल्कुल परफेक्ट बना है। अगर नहीं बाइंड हो रहा है तो आप यहाँ पे 1-2 चम्मच देसी घी और मिला के इस मिक्सचर को अच्छे से मोए कर लीजिएगा। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सेमी सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। डो को हमें ना बहुत ज़्यादा टाइट लगाना है, ना बहुत ही ज़्यादा गीला या सॉफ्ट, सेमी सॉफ्ट लगाना है। क्योंकि अगर हम टाइट लगा देंगे तो गुजिया फट जाएगी ऑयल में जाके, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगा देंगे तो गुजिया तब भी परफेक्ट नहीं बनेगी। दोनों हाथों से अच्छे से इस तरह से खूब मल मल के लगभग हम इसको 15 से 20 मिनट डो को लगाएंगे। तो ये देखिए कितना फूला फूला हमारा डो तैयार हो गया है, और दोनों हाथों को हमें यूज़ करना है। बड़ी सी परात में हमको डो लगाना है, इससे आपका डो खूब बढ़िया सॉफ्ट होगा। तो डो आप ऐसा लगाइए कि जब हम उसमें उंगली दबाएं तो वो फूले। तो ये देखिए कितना बढ़िया मुलायम डो बना है, बिल्कुल ऐसा ही डो तैयार करिएगा। अब हम गीले कपड़े से डो को ढक के रख देंगे, जिससे कि हमारा डो सूखे नहीं। अगर सूखेगा तो उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, गुजिया बनाते समय हमारी गुजिया फट जाएगी। 10 से 15 मिनट के लिए डो को हम रेस्ट करने रखते हैं। तब तक चलिए हम गुजिया के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो ये आधा किलो घर का बना हुआ मावा है। मावा बनाने का वीडियो का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के साथ शेयर किया है, आप वहां से देख लीजिएगा। इसमें हम आधा चम्मच पिसी इलायची पाउडर को डाल देंगे, साथ ही में हम चिरौंजी डाल देंगे 100 ग्राम के करीब। और मैं कोई दूसरे ड्राई फ्रूट्स नहीं यूज़ कर रही हूँ। 200 से 250 ग्राम के करीब हम इसमें शक्कर डाल देंगे, पिसी हुई। शक्कर आप अपने स्वाद के अनुसार डाल दीजिएगा। और मैं इसमें दूसरे ड्राई फ्रूट्स इसलिए नहीं डाल रही हूँ, अगर हम नारियल डाल देंगे तो गुजिया ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलती है, क्योंकि नारियल से गुजिया ख़राब हो जाती है। और अगर किशमिश डाल देंगे तो किशमिश ऑयल में जाते ही फूलती है, फिर वो फटती है, तो उससे आपकी गुजिया फट जाती है। तो बस इसीलिए चिरौंजी से हम बनाते हैं स्टफिंग हमारी तैयार हो गई। तो चलिए कढ़ाई को गैस पे रखते हैं। मैं गुजिया को शुद्ध देसी घी में फ्राई करूंगी। तो मैं यहाँ पे लगभग 250 से 300 ग्राम देसी घी कढ़ाई में डाल दे रही हूँ, और लो फ्लेम पे घी गर्म होता रहेगा। अच्छा, जब तक हम गुजिया को भरेंगे, तैयार करेंगे, तब तक हमारा यहाँ घी गर्म हो रहा है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल से गुजिया तल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा पेड़ा ले लिया है। इस तरह से हम लंबा इसको शेप में ऐसे मल ले रहे हैं, और अब हम एक चाकू की हेल्प से बराबर साइज़ के पेड़े काट लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी गुजिया के जो भी पेड़े बनेंगे वो सेम एक ही साइज़ के बनेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने सारे पेड़े काट लिए हैं, और अब हम एक पेड़ा उठाएंगे तो इससे हम गुजिया बनाएंगे। तो ये हमने पेड़े तैयार कर लिए हैं, इसको हम गीले कपड़े से ढक के रख देंगे, और इस तरह से हम इसको रोलिंग बोर्ड पे इतना चिकना करेंगे। तो अगर आपका पेड़ा बिल्कुल चिकना बना है, देखिए ऐसा क्रैक्स नहीं है, तो मीन्स आपका डो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। तो चलिए हम दूसरी तैयारी भी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 2 चम्मच मैदे को 1 कप पानी में घोल लिया है। इस घोल से हम गुजिया को चिपकाने का काम करेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा तैयार हो गया। ये है गुजिया बनाने का सांचा। इसको हमने धो लिया और उसके बाद पोंछ लिया है। अब हम सूखे मैदे से इसको डस्ट कर दे रहे हैं। ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इसमें गुजिया को शेप देंगे तो गुजिया चिपक जाती है। डस्ट करने से गुजिया नहीं चिपकती है। तो चलिए गुजिया के लिए हम पूड़ी बेलते हैं। तो हमने इस तरह से इसको बेलना शुरू किया है। तो एक बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि गुजिया की जो पूड़ी हम बनाएंगे उसको बहुत पतला मत बनाइएगा, मीडियम मोटा बनाइएगा। ना वो बहुत पतला हो, ना वो बहुत मोटा हो, बिल्कुल इस तरह का पूड़ी बनाइए।
सांचे में हम इसको ऐसे रखेंगे, बीच में जो इसमें स्पेस दिया हुआ है, जो गड्ढा बनाया हुआ है, उसको इस तरह से हल्का सा अंगूठे की हेल्प से शेप दे देंगे और दोनों तरफ जो गड्ढे हैं उसमें हम थोड़ा थोड़ा सा फिलिंग करेंगे। एक ही तरफ गुजिया की फिलिंग नहीं होती है, दोनों तरफ गुजिया की फिलिंग होती है। एजेस जो हैं इसके, उस पर हम मैदा और पानी का जो घोल तैयार किया था उसको हम अच्छे से लगा देंगे, जिससे कि गुजिया आपस में चिपक जाए। देखिए हमने इस तरह से उसको चिपका दिया है। और जब आप इसमें फिलिंग भरिएगा तो बहुत ज़्यादा मत भर दीजिएगा, मीडियम भरिएगा, ठीक है। अब हमने जो एक्स्ट्रा मैदा था उसको इस तरह से हटा दिया है और हमारी गुजिया जो है वो बनके तैयार हो गई। तो ये देखिए बिल्कुल भी चिपकी नहीं है, बहुत आराम से गुजिया निकल गई। तो गुजिया को जब भी आप भरें तो इस तरह से उसको उठा के रखें, इस शेप में रखें। इस शेप में रखने से जब आप गुजिया को तलेंगे ना तो आपकी गुजिया फटेगी नहीं सिरों से। जो हमने एजेस चिपकाए हैं ना, ये एजेस फटेंगे नहीं। तो यहाँ पे हम एक थाली में रख देते हैं। सेम इसी तरह से हम सारी गुजिया तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी फिल की हुई भरी हुई गुजिया बनके तैयार है और अब हम इसको झटपट तल लेते हैं। घी को हम पहले ही कढ़ाई में चढ़ा चुके हैं लो फ्लेम पे, लेकिन घी का टेम्परेचर चेक करना बहुत ज़रूरी है गुजिया तलने से पहले। एक मैदे का टुकड़ा हमने घी में डाला है, तो देखिए बहुत तेज़ गरम नहीं है, क्योंकि हमें मीडियम आंच का गरम तेल चाहिए। तो देखिए ये बहुत तेज़ गरम नहीं है। इसको अभी हम करछी से चेक करते हैं। अगर ये लाल हो जाएगा तो हम थोड़ा घी को थोड़ा ठंडा करेंगे, लेकिन ये यहाँ पे लाल नहीं हुआ है, ठीक गरम है। तो अब हम अपने आप को बचाते हुए धीरे धीरे इसमें एक एक करके गुजिया डालेंगे और गुजिया पूरी घी में डूबी होनी चाहिए। डालते ही हम गुजिया के चारों तरफ, हर तरफ घी का ऐसे छिट्टा देंगे, जिससे कि मतलब चारों तरफ से घी में हम उसको डुबाने की कोशिश करेंगे हल्के हल्के हाथों से। बहुत ज़्यादा नहीं टच करिएगा गुजिया को, जिससे कि वो घी हर तरफ लग जाए। गुजिया हर तरफ से बराबर से सिकनी चाहिए मीडियम आंच पे। जब गुजिया का कलर सुनहरा हो जाएगा तो बस वहाँ पे आप गुजिया को निकाल लीजिए। तो ये देखिए बिल्कुल खस्ता गुजिया तल के तैयार हो गई है ना, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही आसान है। तो इसी तरह से अब हम सारी गुजिया तल लेंगे। तो गुजिया इस तरह से आपकी फटेगी नहीं, बहुत खस्ता बनेगी, बिल्कुल परफेक्ट फिलिंग के साथ। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल खस्ता परफेक्ट फिलिंग के साथ हमारी गुजिया बनके तैयार होगी, ना ये फटी ना ये ख़राब हुई। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? सारे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप भी इस होली पे गुजिया बनाइए, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।